दर्शकों, एक बार एक युवा योद्धा अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे भीतर बहुत ऊर्जा है। मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं, पर कभी कभी वही ऊर्जा मुझे क्रोध में बदल देती है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने चूल्हे में जलती हुई अग्नि की ओर संकेत किया और पास रखा हुआ लोहे का एक टुकड़ा उठाया। उन्होंने कहा, देखो, यह अग्नि यदि नियंत्रित हो तो लोहे को आकार दे देती है, और उसी लोहे से तलवार भी बनती है और हल भी बनता है और औजार भी बनते हैं। लेकिन यदि यही अग्नि अनियंत्रित हो जाए तो वही अग्नि घर भी जला सकती है और खेत भी। युवक ने पूछा, तो गुरुदेव, क्या समस्या अग्नि की है? गुरु बोले, नहीं, समस्या अग्नि की नहीं, समस्या उसके नियंत्रण की है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। दर्शकों, हमारी विशेष श्रृंखला योग का विधान में हम उन ग्रह योगों को समझ रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन में साधारण घटनाएं नहीं बल्कि स्वभाव, संघर्ष और सामर्थ्य तय करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने समझा था सूर्य और चंद्रमा की युति, जहां आत्मा और मन का संगम होता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जिसमें मन नहीं बल्कि ऊर्जा और अधिकार एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। यह योग है सूर्य मंगल की युति। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष के मूल सिद्धांतों में सूर्य को आत्मा, अधिकार, नेतृत्व और तेज का कारक कहा गया है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में सूर्य राजसत्ता, प्रतिष्ठा और आत्मबल का प्रतीक माना गया है। वहीं दूसरी ओर मंगल को कहा गया है ऊर्जा का ग्रह, कर्म का ग्रह, साहस और युद्ध का ग्रह। मंगल उस शक्ति का प्रतिनिधि है जो व्यक्ति को केवल सोचने नहीं देती बल्कि उठकर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, जब आत्मा की शक्ति और कर्म की ऊर्जा, एक ही राशि, एक ही भाव, एक दूसरे की दृष्टि में आ जाएं, तो व्यक्ति के भीतर कैसी ऊर्जा जन्म लेती होगी। ज्योतिष की भाषा में इसी स्थिति को कहा जाता है सूर्य मंगल की युति। दर्शकों, यह केवल दो ग्रहों का मिलन नहीं है, यह दो शक्तियों का संगम है। अधिकार और आक्रामकता, नेतृत्व और साहस, पहचान और कर्म। और जब ये दोनों शक्तियां मिलती हैं तो व्यक्ति के भीतर एक तीव्र अग्नि उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य भी अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। इसलिए ज्योतिष में सूर्य मंगल युति को द्विगुणित अग्नि का योग कहा गया है। अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह अग्नि नेतृत्व की और वीरता भी बनेगी या क्रोध और अहंकार? यही इस योग का सबसे गहरा रहस्य है। यदि संतुलन हो तो यही योग व्यक्ति को अत्यंत साहसी, निर्णय क्षमता वाला और नेतृत्वकर्ता बना देता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से डरता नहीं है, वह उनका सामना करता है। लेकिन यदि संतुलन न हो तो वही ऊर्जा अधीरता, क्रोध और टकराव का कारण बन सकती है। इसलिए कई बार सूर्य मंगल युति वाले के व्यक्ति के जीवन में दो चरम दिखाई देते हैं, या तो वह नेतृत्व करता है या फिर संघर्ष पैदा करता है। दर्शकों, इस योग को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह योग व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय और संबंधों पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि यह योग कुंडली के केंद्र में हो तो व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली बन सकता है। यदि इस पर गुरु की दृष्टि हो तो साहस के साथ विवेक भी जुड़ जाता है। लेकिन यदि इस पर शनि और राहु का प्रभाव हो तो कभी कभी संघर्ष और आक्रामकता बढ़ सकती है। इसलिए ज्योतिष केवल यह नहीं बताता कि योग है या नहीं, बल्कि यह भी बताता है कि उस योग की ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। दर्शकों, आज के इस पूरे एपिसोड में हम सूर्य मंगल युति के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे, जैसे सूर्य और मंगल का ज्योतिषी संबंध क्या है, यह योग व्यक्ति के स्वभाव में कैसी ऊर्जा पैदा करता है, जीवन में इसके क्या क्या संकेत दिखाई देते हैं, यह योग कब नेतृत्व देता है और कब संघर्ष का कारण बन जाता है, और यदि आपकी कुंडली में यह योग है तो उसे संतुलित कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, ज्योतिष का उद्देश्य है ऊर्जा को समझना और उसे सही दिशा देना। याद रखिए दर्शकों, अग्नि से डरना नहीं चाहिए, अग्नि को समझना चाहिए, क्योंकि वही अग्नि यदि संतुलित हो तो वह प्रकाश भी बनती है और शक्ति भी। और इसी गूढ़ रहस्य को आज हम विस्तार से समझेंगे, क्योंकि यही है योग का विधान और यही है विधि का विधान। दर्शकों, अभी आपने शुरुआत में एक कथा सुनी अग्नि और उसके नियंत्रण की। वही सिद्धांत ज्योतिष में सूर्य मंगल युति के माध्यम से दिखाई देता है। सबसे पहले समझते हैं सूर्य क्या है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को कहा गया है आत्मा, तेज, अधिकार, नेतृत्व। बृहद पराशर होरा शास्त्र में सूर्य को राजसत्ता, आत्मबल और प्रतिष्ठा का कारक माना गया है। सूर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को यह बोध कराती है, मैं कौन हूं और मुझे किस दिशा में जाना है। सूर्य केंद्र है, स्थिर है और प्रकाश का स्रोत है। इसलिए कुंडली में सूर्य का संबंध व्यक्ति की पहचान, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और अधिकार से होता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल क्या है? मंगल है ऊर्जा, कर्म, साहस, युद्ध का उत्साह। मंगल वह शक्ति है जो व्यक्ति को केवल सोचने नहीं देती बल्कि उठकर कार्य करने की प्रेरणा देती है।
ज्योतिष में मंगल को सेनापति ग्रह कहा गया है। इसका संबंध है साहस से, प्रतिस्पर्धा से, निर्णय की तीव्रता से और जोखिम उठाने की क्षमता से। यदि सूर्य राजा है तो मंगल सेना का सेनापति है। अब कल्पना कीजिए, जब राजा और सेनापति एक ही स्थान पर आ जाएं तो क्या होगा। ज्योतिष में यही स्थिति कहलाती है सूर्य मंगल की युति। दर्शकों, यह युति केवल ग्रहों का मिलन नहीं है, यह दो शक्तियों का संगम है। अधिकार और क्रिया, पहचान और पराक्रम, नेतृत्व और साहस। इसलिए सूर्य मंगल युति वाले व्यक्ति अक्सर जीवन में निर्णायक, साहसी और प्रभावशाली दिखाई देते हैं। ऐसे लोग परिस्थितियों से डरते नहीं हैं, वे उनका सामना करते हैं। इसी कारण ज्योतिष में यह योग कई बार नेतृत्व और विजय का योग भी माना जाता है। लेकिन यहां एक गहरा सिद्धांत है। सूर्य चाहता है अधिकार और मंगल चाहता है जीत। यदि दोनों संतुलन में हो तो व्यक्ति साहसी नेता बन सकता है, लेकिन यदि संतुलन न हो तो वही ऊर्जा क्रोध, अहंकार और टकराव में बदल सकती है। क्योंकि सूर्य भी अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। इसलिए जब दोनों मिलते हैं तो कुंडली में अग्नि तत्व अत्यंत प्रबल हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य मंगल युति वाले व्यक्ति अक्सर अत्यंत ऊर्जावान होते हैं, निर्णय जल्दी लेते हैं, नेतृत्व करना उन्हें पसंद आता है, प्रतिस्पर्धा से डरते नहीं हैं और चुनौती स्वीकार करने में आगे रहते हैं। लेकिन यदि यह ऊर्जा संतुलित न हो तो वही व्यक्ति अधीर हो सकता है, क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, दूसरों से टकराव में आ सकता है या अपने अहम के कारण संबंधों में कठिनाई अनुभव कर सकता है। अब इस युति के ज्योतिषी संदर्भ को भी समझिए। यदि सूर्य मंगल युति केंद्र भाव में हो तो व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर नेतृत्व की भूमिका में दिखाई देते हैं। और यदि यह युति त्रिकोण में हो तो वह साहस के साथ भाग्य भी जुड़ जाता है। लेकिन यदि यह युति 6, 8 या 12 भाव में हो तो संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और आंतरिक दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा राशि का भी बहुत महत्व होता है। यदि यह युति मेष, सिंह या धनु जैसी अग्नि राशियों में हो तो ऊर्जा और भी तीव्र हो जाती है। और यदि जल राशियों में हो तो भावनात्मक प्रतिक्रिया भी तेज हो सकती है। दर्शकों, एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्रोध और साहस का। अंतर साहस तब का होता है कि जब ऊर्जा दिशा में चलती है, और क्रोध तब होता है जब ऊर्जा नियंत्रण खो देती है। इसलिए सूर्य मंगल युति व्यक्ति को एक बहुत बड़ी शक्ति देती है, लेकिन साथ ही उसे संयम की परीक्षा भी देती है। याद रखिए, तलवार वही है जिससे रक्षा भी हो सकती है और आक्रमण भी। निर्णय तलवार का नहीं होता है, निर्णय उसे चलाने वाले का होता है। इसलिए सूर्य मंगल युति को शक्ति का योग भी कहा गया है और संघर्ष का योग भी। अब अगले सेगमेंट में हम समझेंगे यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मंगल युति हो तो उसके जीवन में कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं और यह योग व्यक्ति के स्वभाव और निर्णय को कैसे प्रभावित करता है। क्योंकि हर योग केवल ग्रहों का मिलन नहीं होता, वो जीवन की दिशा भी तय करता है। और यही है योग का विधान और यही है विधि का विधान। दर्शकों, अब समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मंगल युति हो तो उसके जीवन और स्वभाव में कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों की स्थिति नहीं बताता, वह यह भी बताता है कि उन ग्रहों की ऊर्जा व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय और प्रतिक्रियाओं में कैसे प्रकट होती है। सबसे पहला संकेत है निर्णय की तीव्रता। सूर्य दिशा देता है और मंगल उस दिशा में तुरंत कर्म करता है। इसलिए सूर्य मंगल युति वाले व्यक्ति अक्सर तेज निर्णय लेने वाले होते हैं। वे परिस्थितियों को बहुत देर तक तौलते नहीं हैं, बल्कि तुरंत कदम उठाते हैं। कई बार ऐसे लोग कहते भी हैं, पहले काम बाद में विचार। यह गुण कई परिस्थितियों में नेतृत्व और साहस का कारण बनता है। लेकिन यदि विवेक का संतुलन न हो तो यही गुण अधीरता और जल्दबाजी में भी बदल सकता है। इसलिए इस युति वाले व्यक्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है निर्णय से पहले क्षण भर ठहरना। और दूसरा संकेत है प्रतिस्पर्धा की भावना। दर्शकों, मंगल स्वभाव से योद्धा है और सूर्य स्वभाव से विजेता। इसलिए जब दोनों साथ होते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा की भावना जन्म लेती है। ऐसे लोग जीवन को अक्सर एक चुनौती की तरह देखते हैं। उन्हें कठिन परिस्थितियों से डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें पार करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण सूर्य मंगल युति वाले लोग अक्सर प्रशासन, सेना, खेल, राजनीति या नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ यह भी संतुलन आवश्यक है। यदि प्रतिस्पर्धा सकारात्मक दिशा में जाए तो व्यक्ति उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि अहंकार जुड़ जाए तो वही प्रतिस्पर्धा टकराव और संघर्ष में बदल सकती है। अब तीसरे संकेत की बात करते हैं, वो है क्रोध की तीव्रता। दर्शकों, ज्योतिष में मंगल को अग्नि और ऊर्जा का ग्रह कहा गया है और सूर्य स्वयं तेज और अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है। जब अग्नि और अग्नि मिलती है तो स्वाभाविक है कि भावनाओं की तीव्रता भी बढ़ जाती है। इसलिए सूर्य मंगल युति वाले व्यक्तियों में कभी कभी क्रोध जल्दी प्रकट हो सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, क्रोध स्वयं में दोष नहीं है। क्रोध वास्तव में ऊर्जा का तीव्र रूप है।
यदि वही ऊर्जा सही दिशा में जाए तो वही व्यक्ति असाधारण साहस, नेतृत्व और दृढ़ता दिखा सकता है। लेकिन यदि नियंत्रण न हो तो वही ऊर्जा टकराव, अधीरता और संबंधों में दूरी का कारण बन सकती है। अब बात करते हैं स्थिति वाले व्यक्तियों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निर्णय में जल्दबाजी न करें। सूर्य दिशा देता है लेकिन मंगल जल्दबाजी करा सकता है। क्रोध के समय प्रतिक्रिया न दें। उस क्षण लिया गया निर्णय अक्सर सही नहीं होता। अहंकार से बचें क्योंकि सूर्य का तेज और मंगल का साहस मिलकर कई बार व्यक्ति को अत्यधिक आत्मविश्वासी बना सकते हैं। ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें। खेल, व्यायाम, अनुशासन और सक्रिय जीवन शैली इस योग का ऊर्जा को संतुलित करती है। कुछ सरल उपाय आपको बता रहा हूं। यदि कुंडली में सूर्य मंगल युति हो तो कुछ सरल उपाय इस ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक हो सकते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। आत्मबल और संयम को बढ़ाता है यह। हनुमान जी की उपासना मंगल की ऊर्जा को संतुलित करती है। नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि अतिरिक्त ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देती है। क्रोध के समय कुछ क्षण गहरी श्वास लेकर मौन रहना बहुत उपयोगी होता है। दर्शकों, याद रखिए, सूर्य मंगल युति समस्या नहीं है, यह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है। यह योग व्यक्ति को साधारण नहीं रहने देता। यदि संतुलन हो तो वही ऊर्जा व्यक्ति को नेता और विजेता बना सकती है, और यदि संतुलन न हो तो वही ऊर्जा संघर्ष और अधीरता का कारण बन सकती है। क्योंकि हर योग केवल फल नहीं देता, वह साधना भी मांगता है। और यही है योग का विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, जब हम सूर्य मंगल युति की चर्चा करते हैं तो बहुत से लोग तुरंत पूछते हैं, क्या यह योग अशुभ है? क्या यह जीवन में संघर्ष देता है? आपको बता दें, वैदिक ज्योतिष का एक मूल सिद्धांत है, कोई भी योग अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होता। योग केवल ऊर्जा है, उसकी दिशा उसका परिणाम तय करती है। इस सिद्धांत को एक पौराणिक कथा से समझते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है भगवान कार्तिकेय का। कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति कहा गया है। वे भगवान शिव की शक्ति और माता पार्वती की ऊर्जा से उत्पन्न हुए। जब देवताओं को असुर तारकासुर का भय सताने लगा, तब देवताओं ने एक ऐसे योद्धा की कामना की जो केवल शक्तिशाली ही न हो बल्कि नेतृत्व करने वाला भी हो। तब कार्तिकेय का जन्म हुआ। दर्शकों, कार्तिकेय में दो विशेष गुण थे। एक ओर तेज और अधिकार का प्रकाश, और दूसरी ओर युद्ध की ऊर्जा और साहस। इसलिए वे केवल योद्धा नहीं बने, वे सेनापति बने। उन्होंने केवल युद्ध नहीं किया, उन्होंने देवसेना का नेतृत्व भी किया। यही सूर्य मंगल ऊर्जा का सबसे सुंदर प्रतीक माना जा सकता है। ज्योतिष में सूर्य तेज, अधिकार और नेतृत्व का प्रतीक है, और मंगल पराक्रम, साहस और युद्ध कौशल का। जब ये दोनों शक्तियां संतुलित रूप से मिलती हैं तो व्यक्ति में वही गुण दिखाई देते हैं जो कार्तिकेय के व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं, साहस भी और नेतृत्व भी। लेकिन पुराण हमें एक और गहरा संकेत देते हैं। कार्तिकेय केवल शक्ति से विजयी नहीं हुए, उनके पास अनुशासन और उद्देश्य भी था। यही कारण है कि उनकी ऊर्जा विनाश नहीं बनी, विजय बन गई। दर्शकों, ज्योतिष भी यही कहता है, जब सूर्य और मंगल साथ में हो तो व्यक्ति के भीतर असाधारण साहस और आत्मबल जन्म ले सकता है। ऐसे लोग परिस्थितियों से डरते नहीं हैं, वे चुनौती को स्वीकार करते हैं। लेकिन इस योग का वास्तविक सामर्थ्य तभी प्रकट होता है जब ऊर्जा को सही दिशा मिलती है। जैसे कार्तिकेय की शक्ति देवताओं की रक्षा के लिए उपयोग हुई, वैसे ही सूर्य मंगल युति की भी ऊर्जा यदि सही उद्देश्य से जुड़ जाए तो व्यक्ति जीवन में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। दर्शकों, इसलिए यह समझना आवश्यक है, सूर्य और मंगल की युति अशुभ नहीं है, यह केवल एक तीव्र शक्ति है। यह शक्ति व्यक्ति को साधारण नहीं रहने देती। यदि उद्देश्य स्पष्ट हो और ऊर्जा संयमित हो तो यही योग व्यक्ति को साहसी, निर्णायक और प्रभावशाली बना सकता है। पुराणों की भाषा में कहें तो जब शक्ति और उद्देश्य मिल जाए तो वही ऊर्जा विजय का कारण बनती है, और यही है सूर्य मंगल युति का गूढ़ रहस्य, और यही है योग का विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, इस पूरे विषय को एक गहरे दृष्टिकोण से समझते हैं। जब भी हम अग्नि की बात करते हैं तो मन में दो चित्र एक साथ उभरते हैं। एक और वही अग्नि है जो अंधकार को दूर करती है, रसोई में अन्न पकाती है और जीवन को ऊर्जा देती है, और दूसरी ओर वही अग्नि यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो घर भी जला सकती है, जंगल भी राख कर सकती है। यानी अग्नि स्वयं में न शुभ है न अशुभ, उसका परिणाम उसका नियंत्रण और उसके उपयोग पर निर्भर करता है। दर्शकों, ज्योतिष में सूर्य मंगल युति भी कुछ ऐसी ही ऊर्जा है। सूर्य तेज है, आत्मबल है, नेतृत्व का प्रकाश है, और मंगल कर्म की अग्नि है, साहस है, पराक्रम है। जब ये दोनों शक्तियां एक ही स्थान पर मिलती हैं तो व्यक्ति के भीतर एक अत्यंत तीव्र ऊर्जा जन्म लेती है। ऐसी ऊर्जा जो व्यक्ति को साधारण नहीं रहने देती। वह व्यक्ति या तो परिस्थितियों से टकराता है या उन्हें बदल देता है। लेकिन यह एक गहरी बात समझने की है, ऊर्जा जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक संयम की आवश्यकता होती है।
यदि संतुलन न हो तो वही ऊर्जा क्रोध बन जाती है, और यदि संतुलन हो तो वही ऊर्जा साहस बन जाती है। दर्शकों, क्रोध और साहस दोनों का स्रोत एक ही है, ऊर्जा। अंतर केवल इतना है कि क्रोध में ऊर्जा नियंत्रण खो देती है और साहस में ऊर्जा दिशा पा लेती है। इसलिए जीवन में कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी ऊर्जा के कारण संघर्ष पैदा कर देते हैं और कुछ लोग उसी ऊर्जा से इतिहास बना देते हैं। अंतर केवल एक ही होता है, संयम। याद रखिए, साहस और अहंकार के बीच केवल एक ही पतली रेखा होती है, वो होती है संयम की। जब सूर्य का तेज और मंगल का पराक्रम संयम के साथ जुड़ जाए तो वही व्यक्ति नेतृत्व करता है, लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। लेकिन यदि संयम ना हो तो वही ऊर्जा अहंकार में बदल जाती है। तब व्यक्ति सोचता है मैं सही हूं और बाकी सब गलत। दर्शकों, ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि ग्रह हमारे भीतर ऊर्जा जगाते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का उपयोग हमारे विवेक पर निर्भर करता है। सूर्य मंगल युति भी एक ऐसी ही अग्नि है। यदि उसे दिशा मिले तो वह प्रकाश बनती है, और यदि दिशा न मिले तो वही अग्नि विवाद और संघर्ष बन सकती है। इस योग का सबसे बड़ा संदेश है, अपनी ऊर्जा को पहचानिए, उसे दिशा दीजिए। क्योंकि जब ऊर्जा संतुलन में आ जाती है तो वही शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को असाधारण बना देती है, और जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा का स्वामी बन जाता है तभी वह सच में अपने भाग्य का निर्माता बनता है। यही है सूर्य मंगल युति का गूढ़ संकेत, और यही है योग का विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, अब हम इस एपिसोड के समापन पर आ गए हैं। आज के पूरे एपिसोड में हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योग को समझा, सूर्य मंगल युति। हमने जाना कि जब सूर्य का तेज और मंगल का पराक्रम एक साथ सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रकार की अग्नि जन्म लेती है। यह केवल क्रोध की अग्नि नहीं होती है, यह वह अग्नि होती है जो व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देती है, संघर्ष का सामना करने की शक्ति देती है और परिस्थितियों को बदलने का साहस देती है। इसीलिए कई बार जीवन में कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो कठिन परिस्थितियों से डरते नहीं है, वे आगे बढ़कर उनका सामना करते हैं। दर्शकों, ज्योतिष हमें यह नहीं बताता कि जीवन में केवल क्या होगा, ज्योतिष हमें यह समझाता है कि हमारे भीतर कौन सी ऊर्जा काम कर रही है, और जब हम उस ऊर्जा को पहचान लेते हैं तो वही ऊर्जा हमारी कमजोरी नहीं रहती, वह हमारी शक्ति बन जाती है। यही इस पूरे एपिसोड का सार है। सूर्य मंगल युति हमें यह सिखाती है, ऊर्जा से डरिए मत, उसे समझिए, उसे दिशा दीजिए। क्योंकि जब ऊर्जा सही दिशा में चलती है तो वही शक्ति साहस बनती है, नेतृत्व बनती है और अंततः भाग्य बन जाती है। लेकिन दर्शकों, ज्योतिष का संसार केवल एक योग तक सीमित नहीं है। हमारी कुंडली में अनेक ग्रह हैं, और जब ये ग्रह एक दूसरे से मिलते हैं तो जीवन में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा जन्म लेती है। तो प्रश्न उठता है, जब चंद्रमा राहु से मिले तो मन पर कैसी छाया पड़ती है? जब गुरु और शुक्र साथ हों तो ज्ञान और भोग का संतुलन कैसे बनता है? और जब शनि सूर्य के साथ हो तो अधिकार और कर्म के बीच कैसा संघर्ष उत्पन्न होता है? इन्हीं गहरे रहस्यों को हम समझेंगे योगों का विधान श्रृंखला के आने वाले एपिसोड्स में। क्योंकि यह श्रृंखला केवल ग्रहों की चर्चा नहीं है, यह उन शक्तियों की यात्रा है जो हमारी कुंडली में मिलकर हमारा स्वभाव, हमारा संघर्ष और हमारा सामर्थ्य तय करती हैं। इसलिए दर्शकों, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानिए, उसे दिशा दीजिए। क्योंकि जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को समझ लेता है तो वह परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। इसी संदेश के साथ अगले एपिसोड में एक नए योग के साथ फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।